नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। परिचय, नाम शैलेंद्र भटेवरा। साथियों, आज का मेरा टॉपिक है दौलत के बीज, यानी कि ऐसे बीज जो अगर आप इस पे समय रहते काम कर लेते हो तो आपको दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी, आप अमीर बन सकते हो। और इन बीजों पर आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, इन्हें जीवन में अपनाना है और सफल होना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का मेरा दौलत का पहला बीज है लक्ष्य। लक्ष्य, बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता है। आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि किसी एरोप्लेन के चालक को अगर कोई दिशा निर्देश नहीं मिले तो वो कहाँ जाएगा। उसी प्रकार अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप भटक सकते हैं, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप अपना जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हो तो आपको एक सुनिश्चित लक्ष्य बनाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तो आप किसी भी फील्ड में हो, उसमें लक्ष्य बनाकर आप काम करते हो तो ज़रूर कामयाब हो सकते हो। दूसरा मेरा बीज है बेहतर सेवा। आज के दौर में लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है सर्विस। पहले सर्विस दीजिए, पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आएगा। आप सर्विस पे अगर थोड़ा सा फोकस करते हो और सर्विस पे अपनी बेहतर सेवाएं देते हो तो आपको दौलत के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं, दौलत आपके पीछे भाग कर आएगी। इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। एक बार हम कहीं बाहर घूमने जा रहे थे तो एक रास्ते में हमें एक होटल पर खाना खाने के लिए हम रुके। वहाँ पर हम जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ की जो सेवा है वो बहुत बेहतर है। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के जो मालिक है वो बाकायदा बार बार आके कस्टमर को देख रहे थे। वहाँ का खाना हमें स्वादिष्ट और गर्म मिला, वहाँ की रोटियाँ हमें गरम गरम मिली। और जब हम पैसा देने मालिक को गए तो उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ हमें पूछा कि खाना कैसा लगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। हमने उनको अच्छा और सुपाच्य खाना देने के लिए धन्यवाद कहा। और जब वहाँ से हम बाहर आए तब हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी को एक लड़का पूरी अच्छे से साफ कर चुका था और उसने हमसे कहा कि सर, हमने आपकी गाड़ी को पूरा क्लीन कर दिया है और साथ ही आपके चारों टायरों में हवा भी चेक कर ली। पीछे वाले टायर में हवा कम थी तो इसमें हमने हवा भी डाल दी है। हमने कुछ पैसा देना चाहा तो उसने मना बोल दिया कि नहीं सर, आप इसी तरह हमें सेवा का मौका दीजिए, हमारी होटल पे आप आते रहिए। तो साथियों, उनकी सेवा हमें बहुत बढ़िया लगी। आती टाइम हम उस सामने सड़क के दूसरे रोड पे थे और सामने वाले होटल पे जाने का मौका मिला। तब हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ का मालिक थोड़ा सा चिड़चिड़ा है, ना हमें गर्म रोटियाँ मिली और पैसा उतना ही लिया जितना सामने वाले होटल ने लिया था, और ना ही वहाँ पर हवा चेक करने के लिए या गाड़ी साफ़ करने के लिए कोई लड़का था। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे होटल में कौन से होटल में आप खाना खाने ज़्यादा पसंद करोगे, पहले वाले या दूसरे वाले। तो साथियों, यहाँ पर सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि आप जिस फील्ड में भी हो, आपकी बेहतर सेवा आप दीजिए। सेवा का प्रायोरिटी पे रखिए। आपको फर्स्ट सर्विस पे रखना है और सेकंड आपको पैसा रखना है। पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता रहेगा। तीसरा मेरा बीज है कदम दर कदम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। आप जो भी काम कर रहे हो उसको स्टेप बाय स्टेप ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक ही दिन में अमीर हो जाओ। हर चीज़ का एक समय रहता है, उसको स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो कामयाबी निश्चित ही मिलती है। इसका अपन थोड़ा सा एक उदाहरण लेकर समझना चाहेंगे। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता है और बोलता है कि महाराज, आपको ऐसा आशीर्वाद दीजिए या ऐसा कोई चमत्कार कीजिए जिससे मुझे इस हाथ कर्म करो और इसी तत्काल मुझे फल मिल जाए। तो साधु महात्मा जी ने बड़े विनम्रता से बोला कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुम जाओ और ऐसा फल लेके आओ जो अभी बीज बोया और अभी फल लग जाए। तो वो व्यक्ति भी आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो साधु महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहने लगा कि ऐसा संभव नहीं है। हर चीज़ का एक समय होता है। हर फसल, हर बीज को थोड़ा बोना पड़ता है, उसके बाद जब उसको समय आता है तभी फल लगता है। वो भी स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। बच्चा भी धीरे धीरे ही बड़ा होता है और एक बार स्टेप बाय स्टेप ही बड़ा होता है। तो साथियों, कोई भी आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हो उसको स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। एक ही रात में, एक ही दिन में कोई भी अमीर नहीं हो सकता है। किसी को भी मिला है अगर धन तत्काल, तो वो कभी भी ज़्यादा टिक नहीं सकता है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा और वो धन आपको जीवन भर साथ रहेगा। मेरा चौथा पॉइंट है वास्तविकता।
वास्तविकता जैसे हम हैं वैसे ही हमें रहना है, ना किसी को ज़्यादा बढ़ा के दिखाना है और ना ही कोई डिंगे हाँकना है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और आप पे कोई लोग विश्वास नहीं करेगा। वास्तविकता में रहेंगे, जैसा आप है वैसा अगर बन के दिखाएंगे तो लोग आप पे विश्वास भी करेंगे और आपके काम की भी कदर करेंगे और आपको बार बार काम देंगे, तो आपका जो दौलत का बीज है वो पनपने लग जाएगा। पांचवा मेरा है मितव्ययता। यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कंजूसी और मितव्ययता में बहुत अंतर है। कंजूसी वो है जिसमें हम फिजूल खर्ची पर जो ज़रूरत है नहीं हमें उस पे हम खर्च कर रहे हैं और उस पर आनाकानी कर रहे हैं खर्चों करने की जो ज़रूरत है हमें, तो ये कंजूसी कहलाती है। लेकिन मितव्ययता वो चीज़ है जिस पे हमें ज़रूरत नहीं है उस पर हम खर्च कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उस पर काम करें जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है, उस पर आप खर्च करें। जो ज़रूरत की नहीं है उस पर खर्च ना करें, तो ये मितव्ययता कहलाती है और धीरे धीरे ये पैसा आपका बचना शुरू हो जाता है। लास्ट में मेरा बीज है कर्मठता। कर्मठता यानी कि अकर्मठ व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता, कर्मठ व्यक्ति ही कामयाब हो सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उसमें पूरी ईमानदारी से पूरी कर्मठता के साथ कीजिए तो निश्चित ही आपको वो फल मिलेगा। तो साथियों, ये मेरे 6 दौलत के बीज थे। इन बीजों पर आप काम करें और फिर एक बड़ी कामयाबी की ओर बढ़े। इन पे अगर आप अमल करते हैं तो निश्चित ही आपको एक बहुत बढ़िया कामयाबी मिलेगी और इतनी दौलत मिल सकती है कि आप अमीर हो सकते हो और आपकी आने वाली पीढ़ी भी अमीरी के दौर में रह सकती है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आप हमें ये सेवा का मौका देते रहेंगे। धन्यवाद। जय